अगर आप लोग उबर और ओला की सवारी करके परेशान हो चुके हैं, तो अब आप लोग मजा ले सकते हैं भारत टैक्सी का, जो कि भारत सरकार ने हाल ही में लॉन्च की है। इस योजना के बारे में अमित शाह की माने तो ये एक क्रांतिकारी योजना है। अमित शाह के अनुसार यदि कोई टैक्सी मालिक इस पर 500 रुपए 3 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, तो उसे प्रॉफिट का 80% रिटर्न दिया जाएगा। वैसे तो अमित शाह के अनुसार मान लें थोड़ी देर के लिए ये योजना काफी प्रोग्रेसिव लगती है, लेकिन तभी जब यह धरातल पर सही तरीके से काम करे, अन्यथा यह एक जुमला है। यह आप भी समझते हैं और देश की जनता भी। पैसे किसी के खाते में नहीं जाते, 500 रुपए आपकी जेब से निकालने के लिए फेंका गया एक जुमला ही साबित होगा। सिर्फ 500 रुपया आपको इन्वेस्ट करना है। 3 साल के बाद क्या होगा? भारत टैक्सी 1 रुपया कमाएगी। मानो भारत टैक्सी 25 करोड़ रुपया कमाई, तो 25 करोड़ में से 20%, 5 करोड़ रुपया ये भारत टैक्सी के अकाउंट में आप लोगों की पूंजी के नाते जमा हो जाएगा, और 80% पैसा किसने कितना किलोमीटर टैक्सी चलाई इसके हिसाब से वापिस आपके अकाउंट में डाल दिया। मेरी बात गले उतर रही है ना भैया? तो अभी तो आपको जो निश्चित किराया मिलना ही मिलना है, मगर आप तो मालिक हो भाई, तो मुनाफे में भी आपका हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो ये हिस्सा आने वाला, मगर पहले 3 साल तक थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। जैसे एक बच्चा होता है, हम प्यार से लालन पालन करते हैं, करते करते बच्चा 30-40 साल का होता है, हम वृद्ध होते हैं, हमने इसका लालन पालन किया, बाद में वो हमारा लालन पालन करता है। क्या होगा इस देश का और बिहार जैसे राज्य का, जहां जो पढ़ नहीं पा रहा है उसे मंत्री बनाया जा रहा है और देश का पढ़ा लिखा युवा आज बेरोजगार है। यह देखिए, ये हैं जेडीयू विधायक विभा देवी, जिन्हें जैसे ही शपथ पढ़ने को कहा गया, वैसे ही उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी और हाथ कांपने लगे। इनसे तो शपथ भी सही से नहीं पढ़ी जा रही है। ये देश के युवाओं का क्या हाल करेंगे। निभाऊंगी मैं भारत की अभी और मैं भारत की प्रभुता। बोले सर, बोलिए तो। अच्छा बोलो बोलो, बोलिए। मैं भारत की प्रभुता, मैं भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को ग्रहण करने वाली हूँ। सर सब बोल दिए हैं सर। अच्छा ठीक, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। दोबारा बोलिए। हाँ बोले ना, आ जाइए। तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का साधा पूर्वक निर्वाह करूंगी। चलिए सर 4 बार बोलवाओ गई। हो गई। और अब बात करते हैं अफगानिस्तान। सरकार ने हाल ही में 3 मिनट 44 सेकंड का एक गाना रिलीज किया है, जिस पर इन्होंने पाकिस्तान की आर्मी और सरकार की पूरी पोल पट्टी खोल दी है। आप लोग भी गाना सुनिए, मस्त गाना है। नमक हराम हो तुम, मुक्कार हो तुम, दुश्मन के वजीफा खार हो तुम। नमक हराम हो तुम, गद्दार हो तुम, गैरों के सहूलत कार हो तुम। चुन चुन के हमारे लोगों को दुश्मन के हवाले तुमने किया। बेचा कौम की बेटी को गैरत का सौदा तुमने किया। तुम बुश के आगे लेट गए और उसको सजदा तुमने किया, और उसको सजदा तुमने किया। नमक हराम हो तुम, गद्दार हो तुम, दुश्मन के सहूलत कार हो तुम। अमरीका के यार हो तुम, दलाल हो तुम, फिंकार हो तुम। नमक हराम हो तुम, गद्दार हो तुम, इब्लीस के रिश्तेदार हो तुम। अमरीका के ऑर्डर पर यहाँ तुमने आग लगाई थी और मेरे
होके छेंटों से वो तुमने प्यास बुझाई थी। हाँ, पीठ पे तुमने वार किया और तुमने छरी चलाई थी। नमक हराम हो तुम, गद्दार हो तुम, इग़्तियार के पहरेदार हो तुम, बदनाम हो बद किरदार हो तुम, जुल्मत की पैदावार हो तुम, वार हो तुम, वार हो तुम। नमक हराम हो तुम, गद्दार हो तुम, भारत के जारादार हो तुम। दुश्मन को अड्डे तुमने दे और उसको फजाएं दी तुमने। लाहौर कराची पंडी में महफूज पनाहें दी तुमने। ताराज हमारा मुल्क किया, दुश्मन को सलाहें दी तुमने। नमक हराम हो तुम, गद्दार हो तुम, इग़्तियार के पहरेदार हो तुम। बुश के ट्रम्प ओबामा के बेकीमत ताबेदार हो तुम। बेरहम हो तुम, खूनख्वार हो तुम, इस मिल्त पर तिलवार हो तुम। नमक हराम हो तुम, गद्दार हो तुम, जल्लाद हो आदम खार हो तुम। किसने एक मेहमान की खातिर अपनी हुकूमत वारी थी? किसने चंद डॉलर के लिए दुश्मन से निभाई यारी थी? जी कब आबाद शमसी से वो किसने की बमबारी थी? नमक हराम हो तुम, गद्दार हो तुम, दुश्मन के वजीफा खार हो तुम।